ये जानना चाहेंगे कि अनुसूचित जाति कैसे बनी, क्यों बनी, किसने बनवाई, कैसे ये जाति बनी। हमें ये बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंटों को ये ज्ञान नहीं है, समाज में और भी लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि अनुसूचित जाति का बनने का क्राइटेरिया क्या है। अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र एससी के पास होता है, परंतु उनको मालूम नहीं होता कि क्या है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति शब्द का क्या मतलब है, शेड्यूल कास्ट शब्द का क्या मतलब है, शेड्यूल का क्या मतलब है, कास्ट का क्या मतलब है। ये जानकारी अनुसूचित जाति के जो वर्ग हैं उन्हों को नहीं है। उसमें जो जाति शामिल हैं अनुसूचित जाति में, उसमें उन्हें ये जानकारी नहीं है। हम अनुसूचित जाति के बारे में कुछ जानकारी अर्जित करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये शब्द जो है अनुसूचित जाति, स्टूडेंटों को इनके बारे में प्रॉपर जो 9वीं से लेकर लगभग 12वीं तक के जो स्टूडेंट हैं उनको भी ये जानकारी नहीं है। उससे पहले के जो स्टूडेंट हैं उनको अगर है नहीं है तो वो बच्चे हैं इसलिए उनको नहीं है, मगर 9 से लेकर 12वीं तक के या 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंटों को ये जानकारी होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति या कोई टीचर उनसे जब पूछता है कि आप किस जाति के हो या पूछता है आप किस कास्ट के हो, तो वो ये बताने में बहुत हिचकते हैं कि हम किस कास्ट के, या तो उनको जानकारी नहीं है या वो बताना नहीं चाहते। तो हमको ये जानकारी होना चाहिए कि हम किस कास्ट के हों और वो कास्ट कैसे बनी है, या हम उस कास्ट में किस लेवल पर हैं, ये हमको जानकारी होना चाहिए। उसी को लेकर हम अनुसूचित जाति का वीडियो जो है आज हम बनाएंगे। उसके बाद हम एससी का पहले आज, और उसके बाद फिर हम एसटी का लाएंगे, उसके बाद फिर हम ओबीसी का लाएंगे, उसके बाद हम माइनॉरिटी का लाएंगे, उसके बाद जो बचा है ओपन कैटेगरी जिसको जनरल कैटेगरी कहा जाता है उसके बारे में भी वीडियो लाएंगे। परंतु सबसे पहले हम ये जो जानने की प्रक्रिया में जातियों को और जाति जो संविधान में दी गई हैं, उसमें संविधान में जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल या ओपन कैटेगरी के नाम से की गई है। हम संविधान के प्रॉपर से ही ये चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हमें जातियों की या अपनी जातियों की जानकारी नहीं होगी तब तक हमें सही दिशा में कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि हम हैं कौन। इसलिए 12वीं, 10वीं, 11वीं इन स्टूडेंटों को ध्यान में रखकर हम जाति का एक टॉपिक जो है आपके सामने, आप जाति को जान सको, किस प्रकार से जाति बनती हैं, कैसे बनी थी या कैसे जाति शामिल होती हैं, ये चीज़ें आप जान सको, इसलिए हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। एससी जो है उसको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। शेड्यूल कास्ट का क्राइटेरिया बना कैसे, ये हमें ध्यान देने योग्य बात है। शेड्यूल का क्या मतलब है, एस का क्या मतलब है। एस को हम शेड्यूल कहते हैं, सी को हम कास्ट कहते हैं। तो एस फॉर शेड्यूल और सी फॉर कास्ट, शॉर्ट में इसको एससी कह देते हैं। तो शेड्यूल का क्या मतलब है और कास्ट का क्या मतलब है। शेड्यूल का मतलब होता है क्रमबद्ध, या आप एक भाषा में कह सकते हैं अनुसूचित। मतलब ये कि जो जातियां सूचित की गई हैं, क्रमबद्ध की गई हैं, उनको शेड्यूल कहा जाता है या अनुसूचित कहा जाता है। जो जातियां की गई हैं तो जातियों के लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है कास्ट, इसलिए ये पूरा शब्द बन जाता है शेड्यूल कास्ट। उसी के बाद अगर हिंदी में हम देखेंगे तो ये पूरा शब्द बन जाता है अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति बनने का क्राइटेरिया क्या था। वैसे ये कहानी बहुत ज़्यादा लंबी है, मिंटो मार्लो, उसके बाद साइमन कमीशन, उसके बाद 1931, 32 में गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, उसके बाद ये शेड्यूल कास्ट, ये लिस्ट जब बनी शेड्यूल कास्ट की तो ये लिस्ट 1928 में बनी।
1928 में इसमें क्राइटेरिया बनाया गया शेड्यूल कास्ट में। क्या क्राइटेरिया बनाया गया? पहले नंबर का क्राइटेरिया था कि वो जातियाँ, जो जातियाँ जिन जातियों में सामाजिक पिछड़ापन है उन जातियों को, पहला नंबर का क्राइटेरिया कि जिन जातियों में सामाजिक पिछड़ापन है उन जातियों को शामिल किया जाएगा। तो जिसमें सामाजिक पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है, ये पहले नंबर का क्राइटेरिया था। दूसरे नंबर का क्राइटेरिया था, तो दूसरे नंबर का क्राइटेरिया था जिन जातियों में शैक्षिक पिछड़ापन है, शैक्षणिक पिछड़ापन है, पिछड़ापन। तो ये दूसरे नंबर की एक क्राइटेरिया थी। तीसरे नंबर का जो क्राइटेरिया था वो अनटचेबल वाला था, जो जिस जातियों में छुआछूत पाया जाता है, भेदभाव पाया जाता है, वो तीसरे नंबर का क्राइटेरिया बनाया गया, छुआछूत वाला या अनटचेबल वाला तीसरे नंबर का क्राइटेरिया बनाया गया। ये तीन क्राइटेरिया जो भी जाति फुलफिल करेगी या जो तीन क्राइटेरिया को पा सकेगी उन जातियों को शेड्यूल कास्ट में रखा जाएगा, अनुसूचित जाति में रखा जाएगा। ये क्राइटेरिया बनाया गया शेड्यूल कास्ट के लिए। और शेड्यूल कास्ट का ये क्राइटेरिया बनाकर उनके लिए सामाजिक लेवल पर ये क्राइटेरिया बनाया गया, शैक्षिक लेवल पर ये क्राइटेरिया बनाया गया और छुआछूत लेवल पर ये क्राइटेरिया बनाया गया। जितनी भी जातियाँ इस क्राइटेरिया को पूरा करती थी उनको शेड्यूल कास्ट में या अनुसूचित जाति में रखा गया। अनुसूचित जाति में ये लगभग 1108 जातियाँ जो हैं वो अनुसूचित जाति में आती हैं। वर्तमान में उनको अनुसूचित जाति में इन तीन क्राइटेरियो की वजह से रखा गया। इसलिए ये जो आपका जाति प्रमाण पत्र है जिस पर शेड्यूल कास्ट लिखा रहता है, आप बनवाते हो, जो कचहरी में जाकर या कहीं आप जहाँ ये जाति प्रमाण लोक जनसेवा या कहीं बनते हैं वहाँ आप बनवाते हो, तो वहाँ आपकी जाति पर 14 नंबर लिखा रहता है। 14 नंबर पर यहाँ ये जाटव जाति आती है, इसलिए वहाँ 14 नंबर लिखा रहता है और ये इसी क्राइटेरिया को पूरा करती है। 14 नंबर पर ये सूचीबद्ध की गई है, शेड्यूल की गई है और अनुसूचित की गई है। इसी की वजह से जाति प्रमाण पत्र पर ये 14 नंबर लिखा रहता है। अभी ये संक्षिप्त में जानकारी आपको अनुसूचित जाति की दी है, ऐसे ही संक्षिप्त में जानकारी आपको एसटी की दी जाएगी और ऐसे ही संक्षिप्त में जानकारी आपको ओबीसी और माइनॉरिटी और जनरल की दी जाएगी। इसलिए ये पहला वीडियो आपको जाति पर लेकर या शेड्यूल कास्ट को लेकर बनाया गया। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे जानकारी प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंच सके कि हमारे पास जाति प्रमाण पत्र कैसे आया, वो क्राइटेरिया क्या हैं, वो चीज़ें क्या हैं जिनकी वजह से हम अनुसूचित जाति में आते हैं, अनुसूचित शेड्यूल कास्ट में आते हैं। इसलिए ये वीडियो आप शेयर करोगे, कमेंट करोगे और सब्सक्राइब करोगे। धन्यवाद।